क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन। ये इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, वाई इक्वल टू जीरो वन एक्स इक्वल टू टू। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन। अब सेपरेट करते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल सेपरेट है, डी वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब इसको हमको करना होगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो डी वाई का तो वाई इस तरफ हमको मिल गया, डी वाई जो है हमारा इस तरफ मिल जाएगा, लेकिन इसका हमको करना होगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो देन हमको मिलेगा, पहले ये पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन। अब इसको ऐसे लिखें इस तरह से कि एलसीएम ले लें ए। अब यहाँ पे एलसीएम का बेस्ट तरीका यह है कि ए का अगर यहाँ पे देखना है तो इन ए के पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। बी है तो बी के नीचे जो है उसको आप छोड़ दीजिए, इस एक्स को और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। और सी है तो इसके नीचे इसको छोड़कर इसको और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देन हमको मिल जाएगा वन इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस बी एक्स। इसको हमने इस तरह से कर लिया, ये माइनस बी ये प्लस बी, बी एक्स एक्स प्लस वन सी एक्स एक्स माइनस वन। अब इसको हम लोग ऐसे करें कि जो हमारे एक्स स्क्वायर एक्स जो टर्म बन रहे हैं उनके कोफिशियंटों को कंपेयर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के टर्म को ए प्लस बी प्लस सी, एक्स के टर्म को बी सी बी माइनस सी, और ये का जो ये यहाँ पे माइनस है इसमें एक्स नहीं है, तो ये मिल गया हमको। अब कंपेयर करें तो ए प्लस बी प्लस सी हमको क्या मिल रहा है, देखें ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, और बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, एंड माइनस ए इक्वल टू ए, मीन्स ए इक्वल टू माइनस वन। अब ए इक्वल टू माइनस वन मिल गया, तो यहाँ पे माइनस वन रख लें इस समीकरण में, माइनस वन यहाँ पे पुट किए, तो बी प्लस सी इक्वल टू वन, और बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लें, बी प्लस सी इक्वल टू मिल गया हम लोग को वन, और बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो बी इक्वल टू सी हुआ, मीनिंग इसका, या इसको हम ऐड करें तो ये मिल जाएगा टू बी और वन, तो बी इक्वल टू मिलेगा वन अपॉन टू। तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं, टू बी इक्वल टू वन, तो बी इक्वल टू वन बाई टू हमको मिला, और सी इक्वल टू भी वन बाई टू क्योंकि बी इक्वल टू सी है। अब पुट कर ले तो माइनस ए की वैल्यू माइनस वन, तो ये अपॉन एक्स था तो माइनस वन अपॉन एक्स, वन बाई टू वन बाई टू। अब इसको हमको करना है इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कर दें, डी वाई इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन टू, वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस वन अपॉन टू, वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। अब यहाँ से y इक्वल टू वन अपॉन एक्स का माइनस लाग एक्स प्लस वन बाई टू लाग एक्स माइनस वन प्लस वन बाई टू लाग एक्स प्लस वन। इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे किया गया देखें कि ये चीज है हमारा, अब लिखे ये, तो यहाँ पे हमने टू को मल्टीप्लाई किया, टू को डिवाइड किया, तो टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू log एक्स मिला हमको, और ये पावर रूल लगाएंगे तो टू यहाँ पे आ जाएगा, वन बाई टू यहाँ पे रह गया अपना, तो ये हमको मिला वन बाई टू सबका मिल गया। ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाले रूल log m n, log m n, log m n इक्वल टू होता है log m और प्लस log n। तो अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगा दें, वन बाई टू को कॉमन लेकर, तो दोनों हो वन बाई टू, और ये वाला फॉर्मूला होता है log m अपान n इक्वल टू log m माइनस log n, ये फॉर्मूला है हमारा। तो अब ये देखें कि ये वाला टर्म निगेटिव है तो ये नीचे आएगा, और ये दोनों टर्म प्लस में है तो
मल्टीप्लाई हो गए। तो ये हमको मिला। अब जो हमको पुट करना था वो पुट करेंगे। यहाँ तक तो हमको मिल चुका। अब यहाँ से हम पुट करें जो y इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2, तो देन सिंप्लीफाई करें तो c की वैल्यू हमको मिल जाएगी -1/2 log 3/4। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 हो गया, -1 3 और यहाँ पे 4, तो log 3/4। अब c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से हम पुट कर ले 1/2 log एक्स स्क्वायर -1/x² -1/2 log 3/4, ये हमको मिला। अब लेते हैं 13 क्वेश्चन। 13 है काश dy/dx इक्वल टू ए बिलोंग टू रियल नंबर और y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखे नोट किए। अब इस काश को इस तरफ लाए तो काश इनवर्स होगा। तो हम लिख सकते हैं dy ये dy/dx इक्वल टू काश इनवर्स ए, या dy इक्वल टू काश इनवर्स ए dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो dy इक्वल टू काश इनवर्स ए dx। अब dy का होगा y और dx का हो जाएगा x। तो ये हमको मिला और ये है हमारा c। तो आ, अब क्या क्या रखना है, y इक्वल टू 2 रखना है, x इक्वल टू 0। तो 2 रखा, x 0, तो ये टर्म 0 हो गया c, यानी c इक्वल टू 2। यहाँ पे हम रख देंगे 2। तो c की वैल्यू हमको मिल गई 2। तो y इक्वल टू एक्स कास इनवर्स ए प्लस 2। अब इस 2 को हम इस तरफ लाएं तो y माइनस हमको मिलेगा y-2/x इक्वल टू एक्स कास इनवर्स, और एक्स को इसके डिवाइड है नीचे कास है। अब फिर कास को हम इधर ले आएंगे तो a इक्वल टू हमको मिलेगा कास इनवर्स कास y-2/x इक्वल टू ये हमारा रिजल्ट हुआ। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 कह रहा है dy/dx इक्वल टू y tan x और y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। तो तब वैल्यू फाइंड करें dy/dx इक्वल टू y tan x। y tan x है तो 1/y dy इक्वल टू tan x dx। अब इसको हम करते हैं इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट किए 1/y dy इक्वल टू tan x dx। अब यहाँ से 1/y का होगा log y और ये मिल जाएगा log sec x, और चूंकि यहाँ पे भी log आ गया यहाँ, तो हम log c मान लिए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं log y इक्वल टू log c sec x। दोनों तरफ log हट जाएगा हमारा, तो y इक्वल टू हमको मिलेगा y इक्वल टू c sec x। अब वैल्यू पुट करते हैं sec 0 की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू मिली हमको 1। अब 1 पुट कर दें तो ये रिजल्ट हो जाएगा y इक्वल टू sec x। रिजल्ट हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल टू e पावर x साइन x। तो हमें एक ऐसे कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है जो किससे पास हो रही हो, 0 0 से, और जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन है y प्राइम यानी dy/dx इक्वल टू e पावर x साइन x। इसी को हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू e पावर x साइन x। अब इसको हम लोग कर लें वेरिएबल सेपरेट। अब इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे हमको फिर मिला डबल फंक्शन। डबल फंक्शन मिला ये और ये। तो अब डबल फंक्शन से हमको इसको करना होगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन e पावर x साइन x dx। अब क्या करें कि हम इसमें आइलेट का कॉन्सेप्ट देखें तो कोई यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि कोई इसमें से एंड नहीं होगा। तो हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए, तो i इक्वल टू साइन को फर्स्ट मान लिया, e पावर x हमारा सेकंड हो गया। तो ये फर्स्ट फंक्शन और e पावर x dx माइनस d बाई डी एक्स साइन एक्स e पावर x dx dx, ये हुआ।
ई पावर एक्स का ई पावर एक्स हुआ, तो और साइन का डिफ्रेंसिएशन होगा कास एक्स, तो ये हम लोग ले सकते हैं साइन एक्स ई पावर एक्स डी एक्स और कास एक्स ई पावर एक्स डी एक्स। अगेन हमको यहाँ पे इस जगह पर फिर हमको फर्स्ट सेकेंड वैसे जैसे यहाँ पे माने हैं वैसे ही लेकर चलना होगा। तो आइए साइन एक्स ई पावर एक्स और माइनस कास, फिर हमने कास को फर्स्ट मान लिया और ई पावर एक्स को सेकेंड। अब अगेन कर रहे हैं डी बाई डी एक्स कास एक्स ई पावर एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स, तो हमको कितना मिलेगा आई इक्वल टू साइन एक्स ई पावर एक्स कास एक्स ई पावर एक्स माइनस माइनस कास का माइनस होता है माइनस साइन एक्स ई पावर एक्स डी एक्स। कास मीन्स यहाँ पे कास की बात कर रहे हैं तो वो है डी बाई डी एक्स कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अब इस ब्रैकेट को ओपन करें तो ये टर्म प्लस हो गया और फिर अगेन ये वाला माइनस टर्म इसको माइनस कर देगा, तो देखें यहाँ पे हमको मिलेगा साइन एक्स ई पावर एक्स ई पावर एक्स कास एक्स माइनस ई पावर एक्स साइन एक्स, यानी इसको लेकर चले थे यही है आई, तो यहाँ पे हम आई लिखे, इसको आई मान लिए तो इस आई को इधर लाए तो आई प्लस आई हमको मिल जाएगा टू आई, तो टू आई और ये हमको मिला टू आई इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कास एक्स, आई इक्वल टू मिल जाएगा ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कास एक्स अपन टू, यानी हमको मिल गया ये। अब इसको y इक्वल टू जो हमारा साइन एक्स का और इसका इंटीग्रेशन मिल गया इतना पुट कर दिया हम रिलेशन में। अब यहाँ पे हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो रखते हैं ई पावर जी साइन जीरो माइनस कास जीरो अपॉन टू प्लस सी, ये हो गया। यहाँ से सी की वैल्यू आई 1/2, तो सी की जगह पर 1/2 रख दें, हमको रिजल्ट मिल गया 2y इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस 1, ये जो होगा कर्व का इक्वेशन होगा। तो आइए 2y माइनस 1 ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कास एक्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू फाइंड द सोल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 - 1, यानी एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -1। तो आइए इसको सेपरेट करते हैं वेरिएबल को, तो ये हमको मिला। अब वेरिएबल सेपरेट मेथड से हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे देखिए +2 जोड़ दे -2 जोड़ दे घटा दे, यानी 2 जोड़े 2 को सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे x को इस x में डिवाइड कर दें और इस 2 को x 2 में x को डिवाइड कर दें, तो इस तरह से हमको ये मिल जाएगा x + 2। अब यहाँ पे इस तरफ आए y+2 अपॉन y+2 और दोनों अलग अलग कर दिए। यहाँ पे अब ये मिल गया dy -2 1/y+2 dy इक्वल टू dx + 2 1/x dx। इसका हमको मिलेगा y, इसका क्या होगा log y+2 और इसका x, इसका log x, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी बाद में रखना है, पहले लिख लें y -2 log y+2 इक्वल टू x 2 log x प्लस c। अब c की वैल्यू फाइंड करना है तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1, तो यहाँ पे -1 -2 log -1 प्लस 2 1 2 log 1, यानी यहाँ पे भी log 1 यहाँ पे भी log 1 की वैल्यू होती है 0, ये 1 और ये है -1, तो c की वैल्यू निकालना है तो -2 आएगा, तो यहाँ से 0 लिख लेंगे c इक्वल टू -2, तो क्योंकि ये हमारा 0 और ये भी जो है 0 होगा। अब c की वैल्यू पुट करें y -2 log y+2 इक्वल टू x + 2 log x -2, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। या x को अब इसको हम इस तरफ भी ला सकते हैं, तो इस तरफ लाए तो 2 log और 2 कॉमन हो रहा है, 2 log y+2 इंटू एक्स log m प्लस n का फॉर्मूला लगा देंगे,
ये हमको मिल गया रिजल्ट y माइनस एक्स प्लस टू और यहाँ पे है। अब ये 2 नहीं होगा, यही 2 जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ 2 ये नहीं होगा, ये 2 पावर वाले रूल से log वाला यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि find the equation of the curve passing through the point 0 minus 2 given that any point xy on the curve, the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। यानी यहाँ पे कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप मतलब dy अपन dx ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट y इंटू dy अपन dx किसके इक्वल है, x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y dy अपन dx इक्वल टू x हो गया। अब यह वेरिएबल सेपरेट करें तो वेरिएबल सेपरेट y dy इक्वल टू x dx, तो हमको मिला y dy इक्वल टू x dx और ये नहीं है। देन हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमको मिलेगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये मिला। अब किस पॉइंट से 0 माइनस 2 से पास हो रहा है, तो 0 माइनस 2 से हम इसको पास कराएं तो माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इक्वल टू 0 प्लस सी इक्वल टू हमको मिल गया 4 अपॉन 2 या 2। अब c की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। अब 2 इस 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 4। ये हमको यानी इस y को हम इस तरफ लाए हैं और 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 18। क्वेश्चन नंबर 18 है at any point xy of a curve the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of the contact to the point minus 4 minus 3। find the equation of the curve given that it passes through minus 2 1। यानी यहाँ पे हमको पहले चाहिए इसका स्लोप, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दी स्लोप हमको फाइंड करना है जिससे पास हो रही है। तो यहाँ पे लेते हैं, देखिए स्लोप का फॉर्मूला होता है ये, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1। यहाँ पे बता दें कि स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी पॉइंट हमारा xy और इसमें 2 पॉइंट है, तो इसका अगर स्लोप हम फाइंड करें तो हमको मिलेगा y माइनस और ये y2 ले लें तो y या y1 लें तो -3 और x माइनस x2 मतलब x और -4 ये ले लिया इक्वल टू मिला y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लेते हैं dy अपॉन dx ट्वाइस मतलब dy टेंजेंट जो है वो इस स्लोप के ट्वाइस है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं वेरिएबल सेपरेट dy अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 4 dx। तो अब हमको मिलेगा यहाँ पे dy अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 4 dx। अब क्या करें, log y प्लस 3 इक्वल टू 2 log x प्लस 4 प्लस log c। अब यहाँ से ये हम 2 को इस तरफ ले आ सकते हैं तो x प्लस 4 पावर रूल के लगाकर, क्योंकि पावर रूल हमारा होता है log m पावर n इक्वल टू n log m होता है। तो इस 2 को हम इस x प्लस 4 के जो है वहां पे ले जा सकते, तो यहाँ पे आ गया y प्लस। अब इस log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाए log mn तो ये c इसमें आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इस तरह से log y। और ये भी तरीका है कि इसको हम इस तरफ लाएं तो log m माइनस log n होगा, तो log m अपॉन m अपॉन n लिख लें इक्वल टू log c।
अब log हमारे दोनों तरफ क्या होंगे, हट जाएंगे, तो y प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू सी। अब लिख सकते हैं यहाँ पे जो पॉइंट है पास होना है 1 और ये होगा -2 से पास कराए, तो हमको मिलेगा 1+3 ऊपर है, नीचे 2 है तो 4 हुआ, अपॉन नीचे भी 2 का वर्ग 4 होगा, 4/4 इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू मिल गई 1, तो y+3 अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको हम y+3 इक्वल टू एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन होगी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 19 क्वेश्चन का, द वॉल्यूम ऑफ spherical balloon being inflated changes at a constant rate if initially its radius is 3 unit, after 3 second it is 6 unit, find the radius of the balloon after t second। t second बाद d अपॉन डी टी 4/3 पाई आर पर क्यूब, यानी जो वॉल्यूम है डी अपॉन डी टी और यहाँ पे वॉल्यूम वो है कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, रेट से चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ बैलून मतलब स्फीयर है, तो स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर पर क्यूब इक्वल टू, अब 4/3 तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो 4/3 पाई और ये हो गया 3r² डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के, तो ये तो हमको मिल गया। अब क्या करते हैं 4/3 पाई, ये हो गया 3r² और डी आर अपॉन डी टी, तो ये चीज हमको मिला इस तरह से। अब इसका हमने r² का किया तो 3r², ये कैंसिल आउट कर लें, तो हमको मिल जाए 4 पाई r² डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के। अब डी टी को हम उस तरफ मल्टीप्लाई करके और इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो हमको मिल जाएगा 4 पाई r² डी आर इक्वल टू के डी टी, और अब लगा दिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो हमको मिल गया इतना। अब 4 पाई r³ का इंटीग्रेशन r³/3 इक्वल टू के टी प्लस सी, और डी टी का टी होगा, तो 4 पाई 3 को हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें के टी प्लस सी। अब जो हमारे कंडीशन है उस पर हमारे t जब 0 था तो रेडियस कितनी थी 3, तो 3 रख लेते, 4 पाई 3 का स्क्वायर 3k इंटू 0 प्लस सी, तो यहाँ से 3 का 327 और 4 मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा 108 पाई इक्वल टू 3c, या c इक्वल टू 36 पाई, यानी c की वैल्यू हमको मिल चुकी। अब p जब 3 था तो r जो है 6 था, तो अब वो रख लेते हैं, 4 पाई 6 पर क्यू इक्वल टू 3k इंटू 3 प्लस सी। अब 6 का क्यूब करें तो 216 होता है, ये हम कर लेते हैं 6 का 8, और उसमें 6 का हमने किया तो 36 में 6 को मल्टीप्लाई करें तो 6, और ये 216 आता है, उसमें 4 को मल्टीप्लाई किए तो 864, और ये हो गया 3। अब 3 को हम इस तरफ ले आके डिवाइड कर दें, और सी की वैल्यू रख दिए यहाँ पे 36 पाई, तो 3k इक्वल टू 288 पाई माइनस 36 पाई इक्वल टू 252 पाई। अब 3 को हम डिवाइड कर दें एक्चुअल में, तो k इक्वल टू 84 पाई, 4 पाई r पर क्यू इक्वल टू 3, 84 पाई t प्लस 36 पाई। अब यहाँ पे हमको k की वैल्यू भी रख दें और c की वैल्यू रख दिया, 4 पाई r³ इक्वल टू इतना मिला था हमको। अब यहाँ से हमको फाइंड करना है 4 पाई। अब यहाँ से देखें कि ये काम करते हैं, 3 को हम इसमें मल्टीप्लाई करके और फिर 4 को कॉमन लेते हैं, तो 4 पाई, क्योंकि 4 इसमें भी आ रहा है 4 इसमें, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाए, इसलिए किया। अब यहाँ पे r³ इक्वल टू 63t प्लस 27, और ये अब r निकालना है हमको, तो हम ये कर सकते हैं r इक्वल टू 63t प्लस 27 पर 1/3।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 20 है। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ 100 रुपी डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर। और यहाँ पे log बेस E2 की वैल्यू दे रखा है 0.6931। तो डीपी अपॉन dt R% की रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो डीपी अपॉन dt इक्वल टू हो गया आरपी अपॉन 100 R इंटू यहाँ पे कर देंगे R बाई 100 और आपका मतलब हो गया P। तो ये मिला आरपी अपॉन 100। अब P वाले टर्म को हम यहाँ ले आते हैं और dt को इस तरफ कर दें, तो ये हमको मिल गया dp अपॉन पी इक्वल टू आर अपॉन 100 इंटू डी टी। अब इसका हम करें इंटीग्रेशन, तो dp अपॉन पी इक्वल टू आर अपॉन 100 डी टी। ये होगा log p इक्वल टू आर अपॉन 100 टी, डी टी का t हो जाएगा प्लस सी। अब एट t इक्वल टू 0, तो p कितना है, प्रिंसिपल इनिशियल है, तो हम रख देंगे log p 0 इक्वल टू जी सी की वैल्यू मिल गई हमको 0। तो सी की वैल्यू log p 0, तो हम log p 0 रख लेते हैं सी की जगह पर। तो ये अब यहाँ पे पुट कर log p इक्वल टू आर अपन 100 t प्लस log p 0। अब इसको हम इस तरफ लाएं, तो log p माइनस log p 0 इक्वल टू हो जाएगा log p अपन p 0। तो ये हमको मिलेगा log p माइनस log p 0 इक्वल टू आर अपन 100 t। अब इसको p अपन p 0 इक्वल टू आर अपन 100 t। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है एट t इक्वल टू 10, तो t जब 10 वर्ष हो रहा है, तो जो प्रिंसिपल हमारा 100 था वो डबल हो जा रहा था, तो p इक्वल टू 2p0। तो हम यहाँ पे पुट करें, तो 2p0 अपन p0 इक्वल टू, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, log 2 इक्वल टू r अपन 10। ये हमने कर दिया, log 2 की वैल्यू दे रखा है 0.6931। अब 10 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमको रिजल्ट मिलेगा 6.931। ये हमारा रिजल्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 20, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ 1000 is deposit with this bank, how much will it worth after 10 year? e पावर 0.5 की वैल्यू है या e पावर 1/2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.648। तो प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ, तो अब लगाते हैं यहाँ पे dp अपॉन dt इक्वल टू p ऑफ 5%। प्रिंसिपल 5% की रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो dp अपॉन dt इक्वल टू 5 अपॉन 100 इंटू p। ये हो गया। अब फिर वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो वेरिएट dp अपॉन dp इक्वल टू 1 अपॉन 20 dt। अभी इसको हम कर देते हैं इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट किए तो log p इक्वल टू 1 अपॉन 20 t प्लस सी। तो t इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 1000 हमको पुट करना है, तो log 1000 इक्वल टू c। t इक्वल टू 0 कर दिए तो हमको c बराबर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो log p और p की वैल्यू 1000 रख दिए, तो c की वैल्यू log p इक्वल टू 1 अपॉन 20 t प्लस log 1000। अब यहाँ पे log, अब इस log को हम इस तरफ लाए, तो log p माइनस log 1000 यानी log p अपॉन 1000 इक्वल टू 1 अपॉन 20 t। अब 10 t को वैल्यू रखना है 10, तो p अपॉन 1000 इक्वल टू मिल गया हम लोगों को, कितना मिलेगा यहां से देख लेते हैं, p अपॉन 1000 इक्वल टू t की वैल्यू रखना है, तो e पावर log 1/2। थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्लियर कर दें, ये कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, log हमको यहाँ से हटाना, तो यहाँ पे है log p अपॉन 1000।
इक्वल टू है t/20। अब t की जगह पर हमको रखना है 10, तो रख दिया 10। तो ये हो गया log p/1000 इक्वल टू हो गया 10/20 यानी 1/2। अब यहाँ से log को हमको हटाना है, तो हम क्या करें, log यहाँ पे रहने दें। p/1000 ये हो गया। इस तरफ चले तो 1/2 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया log ई का। अब ये 1/2 इस पर जाएगा, तो दोनों तरफ यहाँ पे हमने लिख दिया log e⁻1/2 और यहाँ पे हो गया log p/1000। ये मिला हमको। अब दोनों तरफ log कैंसिल हुआ, तो p/1000 इक्वल टू e⁻1/2 को हम लिख देंगे 0.5। तो अब रिजल्ट हमको मिल जाएगा यहाँ से। तो आइए यहाँ पे हम लोग रिजल्ट है p/1000 इक्वल टू 1/2 p/1000। अब ये 1000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ, तो हमको मिल जाएगा 1648। तो ये रिजल्ट होगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इन इतना है 1 लाख। द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 hours। इन हाउ मेनी आवर विल बी द काउंट रीच 2 लाख if the rate of growth of bacteria is proportional to the number of present। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे बैक्टीरिया है। लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम इज y। तो dy/dt प्रोपोर्शनल हो गया y के। यही कह रहा है। तो dy/dt इक्वल टू हमको मिला ky हो गया। अब यहाँ से देखिए dy/dt प्रोपोर्शनल टू y, dy/dt इक्वल टू ky हुआ। कांस्टेंट हमने मान लिया। अब इसको हम वेरिएबल सेपरेट dy/y इक्वल टू k dt। अब यहाँ से हम ले लेते हैं dy/y इक्वल टू k dt। अब ये हमको मिलेगा log y इक्वल टू kt प्लस c और देन t इक्वल टू 0, y इक्वल टू हमको रखना है 1 लाख। तो 1 लाख रख दिया इक्वल टू सी। तो t 0 रखे तो बैक्टीरिया की संख्या 1 लाख। अब यहाँ पे t इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 11 इतना हुआ 1,10,000। तो कैसे कि किस रेट से बढ़ रहा था 10%। तो इसका 10% कितना होगा 1 लाख का 10% उसको ऐड कर देना है 1 लाख में 1,10,000 हो जाएगा। इतना हुआ 2k प्लस सी। अब हमको सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो सी की वैल्यू हम पुट कर दें तो हमको log 1,10,000 माइनस log 1 लाख इक्वल टू 2k। अभी इसको हम डिवाइड log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा लें, तो हमको ये मिला log 11/10 और ये 2 को नीचे लाएं तो k इक्वल टू 1/2 log 11/10। ये दो चीज k और c की वैल्यू हमको मिल चुकी। तो अब ये पुट कर देंगे log y इक्वल टू 1/2 log 11/k की वैल्यू इंटू t प्लस log c की वैल्यू इतनी थी। अब y की वैल्यू हमको रखना है 2 लाख। तो 2 लाख रखें तो t हमको कितना मिलेगा 1/2 log 11/10 t प्लस log 1000। इसको हम इस तरफ ला दें तो हमको मिल जाएगा log 2 लाख/1 लाख। तो यहाँ पे मिला हमको log 2। तो ये log 2 होगा। तो ये और इस 2 को हम इस तरफ मल्टीप्लाई